हीरानगर गांव में एक चोर साधु का भेष बदलकर आ गया और गांव के बाहर पास में ही पीपल के पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। लोग उसको साधु समझने लगे। काफ़ी दिनों तक वह वहां पर रहा और अब सभी लोग उसको साधु समझने लगे। कोई भी यह न समझ पाया कि वह एक चोर है जो कि नकली साधु के भेष में आकर बैठा है। तभी गांव के मुखिया भी उसके पास आए और प्रणाम किया और हाल चाल पूछा और आकर वहां पर खड़े हो गए और कहने लगे, आप जैसे साधु संतों की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को सही मार्गदर्शन के लिए आपका सहारा ही काफ़ी है। बस आप यहाँ पर आ गए और विराजमान हो गए, हमारे गांव की छवि और अच्छी हो गई। लोग हमारे गांव को और अच्छा गांव कहने लगे हैं। लेकिन कुछ दिनों से गांव में चोरियां हो रही हैं। आपके पास मैं यह सोना चांदी अपने ही सब जेवरात लेकर आया हूं। आपके पास ये सुरक्षित रख जाएगा। आप इसको यहाँ पर रख लीजिए। मैं कुछ दिनों के बाद में यहाँ आपसे ले जाऊंगा। साधु ने कहा, ठीक है, यहाँ पेड़ के पास में ही इसको ज़मीन में गाड़ दो और यह तुम्हारा यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। यह तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। अब नकली साधु मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि इतने सारे सोने चांदी के बर्तन, मेरे तो बल्ले बल्ले, मेरा तो काम हो गया। काफ़ी दिनों तक वह वहाँ पर और रहा। लोग आते जाते थे और वह यह सोच रहा था, अब किस तरीके से मैं इसको पार करूँ। एक रोज़ वह यह स्कीम बना रहा था कि किसी तरीके से वहाँ पर मैं जाऊँ और यह सब ये लेकर चला जाऊँ। कहाँ जाऊँ? तभी वह सोच विचार में पड़ा था और लोग वहाँ पर आते जाते भी हैं। मैं कब और कैसे इसको खोद कर निकालूँ? चलो मैं मुखिया जी के घर चलता हूँ। और अब वह मुखिया जी के घर पर आया और प्रणाम किया। मुखिया जी बहुत खुश हुए और कहने लगे, अरे आप यहाँ पर आ गए, आप आए, मेरा घर और मैं सब धन हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। साधु कहने लगा कि नहीं, मैं तो बस आपके हाल चाल लेने आया हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये सोच रहा था कि आपको बताता चलूं। तभी मुखिया जी ने कहा, अरे आप यहाँ रुकिए, हमारे गांव के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहाँ पर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब साधु कहने लगा कि नहीं, मैं तो साधु हूँ, मेरा तो कोई एक ठिकाना नहीं होता है। हम लोगों को कोई मोह माया नहीं, जगह जगह बदल कर जाना होता है। तब मुखिया जी साधु को बाहर घर के आए और छोड़ने के लिए वहां से रवाना होने के लिए आ गए। नकली साधु मन ही मन सोच रहा था कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि मुखिया जी का भरोसा जीत लिया जाए, तो कोई तरकीब सोचनी होगी। तभी उसने वहां पर, जो कि छप्पर होता है, गांव के छप्पर से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और अपने बालों में फंसा लिया। और अब वह दोबारा मुखिया जी के पास पहुंचा और कहने लगा, ये लकड़ी का टुकड़ा मेरे सर में फंस गया था, यह मेरा नहीं है, मैं आपको देने आया हूं। तभी मुखिया जी का जो नौकर था, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। जब वह चला गया साधु के जाने के बाद, वह मुखिया जी से कहने लगा, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, यह साधु बड़ी अजीब गरीब हरकत कर रहा है, आपने कुछ गौर किया? यह इतनी ज़्यादा ईमानदारी क्यों दिखा रहा है? इसमें कुछ खोट लग रही है, लेकिन ऐसा यह क्यों करेगा? तब मुखिया जी कहने लगे, अरे इसके पास मैंने अपने सारे गहने और जेवरात रखे हैं। गांव में चोरियां बहुत हो रही थीं, तो वह कहने लगा, जल्दी चलिए, कहीं वो गायब ना हो जाएं। ये लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वह कहने लगा कि लाइए इसको खोद के देखते हैं। काफ़ी देर तक खोदने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। वह मुखिया जी कहने लगे, इसी पेड़ के नीचे था, चलो अब साधु को ढूंढते हैं, वह ज़्यादा दूर नहीं भागा होगा। यह लोग दौड़ाकर साधु के पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुँच गए। साधु अब ज़्यादा दूर पर नहीं पहुँच पाया था। देखा कि साधु झोली टांगे जा ही रहा था।
मुखिया जी ने और उनके नौकर ने दोनों लोगों ने साधु को पकड़ा, कूटा, खूब पिटाई कर दी ताकि वह आइंदा किसी और की इस तरह से लूट मार न कर सके। तब उसने कबूला, मैं साधु नहीं, मैं तो चोर हूँ। और तब वहाँ से उसके सारे जो गहने और जेवरात थे मुखिया जी ने ले लिए।